हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी ईवीएस टीचर भावना। आज हम लोग करेंगे क्लास 5th का लेक्चर नंबर 2 ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 फूड प्रिजर्वेशन। तो बच्चों ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था थोड़ा सा फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, और ये चैप्टर में हम लोगों ने जाना था कि फूड किस तरीके से स्पॉइल हो जाता है। हमने पहले वाले चैप्टर में फूड के बारे में पढ़ा था कि फूड हम लोग को कौन से 5 न्यूट्रिशन देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि फूड कैसे स्पॉइल हो जाता है, उसे कैसे हम लोगों को बचाना चाहिए। तो हमने फूड स्पॉइल्स देखे कि 2 चीज़ों से हार्म होता है जनरली, बैक्टीरिया और फंगस से। तो इससे हमें बचाना है। इससे हमें बचाने के लिए क्या हुआ, और अगर हम लोग खा लेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत सारी डिसीज हो जाएगी। डायरिया हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, फीवर होना स्टार्ट हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, मतलब ये सब चीज़ें हम लोग को होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इन्होंने बोला वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। फूड प्रोविजन इन्होंने क्या कही कि हम लोग किसी तरीके से जो पुराना, अब हो नहीं सकता रोज रोज नया नया खाना तो बनता है, लेकिन हर टाइम नया नया खाना बन सके। तो हम लोग कुछ खाना पुराना ही खाते हैं फ्रेश होने के बाद भी। तो उस फूड को लिए हम क्या करेंगे, फूड प्रिजर्वेशन कर दें, फूड को सेव कर लें इस पॉइजन से। या तो क्या करें कि जहाँ पर बैक्टीरिया और फंगस है वहाँ से कट मार दें, या फिर क्या करें, दूसरा मेथड क्या हम लोग को दिखाए गए, हमने देखा ड्राई स्टोरेज, कि ऐसे उसमें हम लोग स्टोर कर दें जहाँ पर एयर टाइट हो, कंटेनर लेकर। दूसरा देखा हमने कोल्ड स्टोरेज, यानी फ्रीज में रख दें। वो भी कुछ फूड के टाइप थे, 2 टाइप के फूड थे। एक क्या था हमारा नॉन प्रेजेबल फूड, और एक था हमारा प्रेजेबल फूड। प्रेजेबल फूड जो इसमें क्या हो बच्चों, जिसमें हमारे आ जाए क्या, जैसे जेली हो गया, जैम हो गया, ये तुम्हारे प्रेजेबल फूड हो गए। नॉन प्रेजेबल फूड जो ड्राई होते हैं तो वो ड्राई स्टोरेज में जाएंगे और ये हमारे फ्रीज में जाएंगे। फिर उसके बाद देखा था बच्चों हम लोगों ने फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है, फ्रीज जब कूल्ड होने लग जाता है तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता इजीली, तो इसलिए हम लोग फ्रीज में रखते हैं, क्योंकि जब ये ग्रो नहीं करेगा तो इजीली हमारा ये हो जाएगा। जब ये ग्रो नहीं करेगा तो वो हमारा फूड बचा रह जाएगा। अब हम लोग देख रहे थे बच्चों स्टनिंग एंड ड्राइंग। आज जो हम लोग को देखना था वो हम लोग को देखना था स्टनिंग एंड ड्राइंग। शनिंग एंड ड्राइंग। शनिंग एंड ड्राइंग क्या था, द वाटर इन अ फूड आइटम्स ड्राइव्स अप इफ इट इज कैप्ड इन द सन। अगर बच्चों ये क्या हो गया, ये तुम्हें सनिंग एंड ड्राइंग, सनिंग में से सन निकाल दो, ड्राइंग में से ड्राइंग निकाल दो, तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा सन एंड ड्राई। तो क्या हो गया, अगर बच्चों हम लोग कुछ चीज़ें सन में रखें फूड को, तो वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं सन की वजह से। आपने देखा होगा, आपने कोई चीज़ बनाई, अचार को पहले धूप में रखा जाता है जिससे बैक्टीरिया वगैरह ना लगे, पहले ही वो क्या हो जाए, सही हो जाए। तो इसी तरीके से सनिंग एंड ड्राइंग का मतलब क्या हो गया कि आप बहुत सी चीज़ें सन में रख देते हो जिससे वो ड्राई होनी स्टार्ट हो जाए। बैक्टीरिया, फंगी एंड अदर जर्म्स कैन नॉट लीव विदाउट वाटर। यानी क्या हो गया कि बैक्टीरिया और फंगी तुम्हारी क्या होती है, पानी के बिना नहीं जी सकते। तो अभी पानी के बिना नहीं जी सकते, ये भी हमारे पास एक दूसरा कॉज आया कि हम इन्हें कैसे किल कर सकते हैं, इन्हें कैसे मार सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा दस ड्राई फूड डज नॉट गो बैड। यानी क्या होता है, ड्राई फूड तुम्हारा बुरा नहीं जा सकता। दिस इज ऑल्सो आर ट्रांजिस्टेंस मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फ्रूट्स एंड फिश। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग फ्रूट्स और फिश को बचा सकते हैं। कैसे बच्चों, बीइंग इन ड्राइड, इन्हें ड्राई रख के। ड्राई कैसे रखेंगे, सन में रख दिया, इन्हें ड्राई कर लिया। तो हम लोग इस तरीके से क्या बचा सकते हैं, अपनी फिशिंग्स हो गए या बहुत सारे फ्रूट्स हो गए, तो उन्हें धूप में से बचा सकते हैं, क्योंकि शनिंग एंड ड्राइंग, सन में जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, और अपने इजीली क्या होंगे, बैक्टीरिया उन्हें नहीं हार्म कर पाएंगे। बैक्टीरिया और तुम्हारे क्या बच्चों, फंगस। दूसरा मेथड ये था तुम्हारा। तीसरा है बच्चों एडिंग प्रिजर्वेशन। यानी आपने उसमें क्या कर दी, एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। यानी कि आपने उसमें क्या कर दी, आपने उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दी। तो ऐड करेंगे तो बच्चों क्या होगा, उसमें आपने कुछ केमिकल डाल दिया ऐड करने के लिए कि इनमें फंगस ना लगे, इन्हें केमिकल डाल के कर दिया, कुछ ऐसे मेथड्स अप्लाई किए जिससे उसे फंगस ना लगे। इट्स रिमूव वाटर्स फ्रॉम द फूड, जिससे वो वाटर को फ्रूम कर दे। गॉड जैम्स फ्रॉम ग्रोइंग, और स्टॉप कर दे क्या, जैम्स की ग्रोइंग। यानी कि बच्चों क्या हो, ऐसा हो क्या हो जाए, प्रिजर्वेटिव्स कैन आर केमिकल दैट आर एडेड टू डिफरेंट फूड्स आइटम टू स्टॉप देम
फ्रॉम ग्रोइंग बैड, यानी कि क्या हो गया, उन्हें ग्रोइंग बैड मतलब बुरे तरीके से बड़ा होने से रोके। जैसे बच्चों हम लोग हैं, हम में भी फंगी और बैक्टीरिया लग जाता है, वो भी किस तरीके से, हम लोगों में बुरी बुरी आदतें आ गई, ये सब कुछ आ गई, तो हम बैड ग्रो ही तो होंगे, यानी हम क्या बड़े होके कैसे बनेंगे, हमें ज्यादा समझ नहीं आएगी चीजों को लेकर। तो ये बैड ग्रो से हम लोग कैसे बच सकते हैं, हमें अच्छे लोगों के अंदर रहना चाहिए, अच्छी बातें सीखनी चाहिए। तो इसी तरीके से इन्होंने बताया कि प्रिजर्वेटिव में अगर हम लोग कुछ केमिकल ऐड कर दें, यानी अच्छे लोग ऐड कर दें, तो केमिकल ऐड करने के बाद क्या होगा, डिफरेंट फूड्स आइटम टू स्टॉप दैम फ्रॉम ग्रोइंग, एडिंग प्रिजर्वेटिव्स में हम लोग क्या ऐड करते हैं, केमिकल ऐड करते हैं। जैसे हम लोग जान रहे थे, सॉल्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव्स, यानी हम लोग एक कॉमन सॉल्ट ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसके अंदर, यानी अपने घर का सॉल्ट, कि केमिकल ना लगे आप सॉल्ट लगा लो। इट्स रिमूव वाटर फ्रॉम द फूड्स एंड स्टॉप जर्म्स फ्रॉम ग्रोइंग, ये क्या करता है, ये वाटर को हटा देता है और जर्म्स को रोक देता है ग्रो होने से। इस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं। और इन्होंने फिर अदर केमिकल्स क्या बताया, विनेगर बता दिया, नहीं सिरका, शुगर हो गई, शुगर को भी आप लोग ऐड कर सकते हो ऐसे प्रिजर्वेटिव्स बनाकर। Pigeons made भी vinegar, green chili and curcules are preserved with vinegar, salts and sugar। जो हम लोग घर का पिजन यानी अचार बनाते हैं उसमें हम सब चीजें डाल देते हैं, उसमें हम लोग शुगर भी डालते हैं, सॉल्ट भी डालते हैं, विनेगर भी डालते हैं और कमरस भी डालते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये बच जाते हैं। जैम्स आर स्वीटनेस आर आल्सो प्रिवेटिव्स विद द हेल्प ऑफ प्रिजर्वेटर्स, और हम लोग इस तरीके से जैम्स और ये जो तुम्हारे बने होते हैं ये भी प्रिजर्वेटिव से बने होते हैं, जिसके कारण इनमें फंगी और बैक्टीरिया नहीं लगते इजीली। तो हम लोग अगर कुछ चीजों का यूज करें तो फंगस और बैक्टीरिया अपने आप ही नहीं लगेंगे। फोर्थ दिया है बच्चों हीटिंग एंड बॉइलिंग, यानी आप किसी तरीके से हीट कर दो, बॉइल कर दो और उन्हें बचा लो, तब भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो वो क्या है, हीटिंग एंड बॉइलिंग। हीटिंग एंड बॉइलिंग में आप क्या करोगे, बॉइल करोगे और हीट करोगे, हीट एंड बॉयल, ये दोनों चीज करोगे। तो हीट एंड बॉयल में हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं बच्चों, कि हमने बोला कि हाई टेम्परेचर, ना तो बच्चों फ्रीज यानी कूल टेम्परेचर में रह सकते हैं, ना ज्यादा हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं। जैसे हम लोग होते हैं, हम लोगों को 100 डिग्री सेल्सियस में हम लोग गलने स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों, लिटरली गलने लग जाएंगे और हमारी खाल निकल के अलग हो जाएगी और हड्डियां अलग हो जाएंगी। तो इसी तरीके से क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं कि जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने इतनी हीट प्रोवाइड करा दें कि क्या हो जाए, बैक्टीरिया और फंगस वहीं पे किल हो जाए इजीली। दैट इन्होंने यही वाली बात कही, क्या बैक्टीरियन फंगस कैन नॉट लिव इन वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में वो लिव नहीं कर सकते, यानी इट कांट लिव विद हाई टेम्परेचर। सो हम लोगों को क्या करना है, उन्हें हाई टेम्परेचर देना है। हाई टेम्परेचर हम कैसे देंगे, उन्हें हीट या बॉईल करके। आपने बोला होगा पानी अगर गंदा होता है तो मम्मी पापा कहते हैं जा इसे गैस पे गर्म कर दे और इसके बैक्टीरिया और फंगस मिट जाएंगे और ये इजीली तुम्हारा ठीक हो जाएगा। उन्होंने यही बोला, thus if food is heated and boiled, all the germs in them are killed, और पूरे के पूरे जर्म्स क्या होंगे, उसके मर जाएंगे, यानी किल्ड हो जाएंगे। That is why milk is boiled, इसी कारण हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मिल्क बॉईल करके पीते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर से लेकर आए, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई फंगस आ जाए तो वो क्या हो जाए, वो उससे बर्न होने के बाद क्या हो जाए, डेथ हो जाए उसकी, और वो हमारे तक ना आ पाए। ठीक है, क्योंकि कॉज क्या है इसका कॉज बच्चों डेथ तक है। अगर बैक्टीरिया और फंगस आपके बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो तो ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं, आप ग्रो होने के लिए आपको न्यूट्रिशन की जगह बैड थिंग मिलने लग जाए तो इसका कॉज डेथ तक पहुंच जाता है, यानी आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो अब हम लोग बात करें पैकिंग की। हम लोग पैकिंग इस तरीके से करें कि बैक्टीरिया फंगस ना पाए। आपने देखा होगा चिप्स आते हैं, आपके चिप्स आ गए, बहुत सी चीजें आती हैं पैक्ड हुई हुई, उनमें तो कोई बैक्टीरिया नहीं लगता, क्योंकि पैकिंग इस तरीके से हुई हुई है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं फूड कैन आल्सो बी प्रिजर्व्ड इन पॉलिथीन बैग्स। हमें किस में रखने चाहिए, प्रिजर्व्ड यानी पैक्ड करके रखने चाहिए पॉलिथीन बैग के अंदर पैक करके रख दिए। और फिर जर्म्स कैन नॉट ग्रो विदाउट एयर एंड पॉलिथीन बैग्स डू नॉट अलाउ एनी एयर टू गेट इट, यानी बच्चों क्या होगा, अब देखो पॉलिथीन में पैक करें, आपने चिप्स ले लो, वो एक अच्छा एग्जांपल है। आपने कभी चिप्स खाए, कैसे पैक्ड रहते हैं, एयर टाइट पूरे के पूरे। तो उनमें क्या होता है, उन्होंने यही बोला कि अगर हम लोग दे कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन पॉलिथीन बैग्स, हम लोग पहले पॉलिथीन बैग्स में भी हो सकती है। जैम्स कैन नॉट ग्रो विदाउट एयर एंड पॉलिथीन बैग्स डू नॉट अलाउ एनी एयर टू गेट इट। पैक कर सकते हो आप उसके अंदर,
पॉलिथीन बैग के अंदर, लेकिन उसमें एयर नहीं घुसनी चाहिए। अगर आप, मैंने इसलिए बोला कि आप चिप्स को लो क्योंकि चिप्स में क्या होता है वो एयर टाइट होते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें, आप जैसे ये खाना ऐसे वाली जो पॉली बैग्स होती है इन्हें लेते हैं तो इनमें क्या होती है, इनमें इजीली क्या होती है, आपका मॉइस्चर आ सकता है बाहर से, और मॉइस्चर में ग्रो करते हैं, इजीली ग्रो करते हैं। तो हाँ, इन्होंने यही वाली बात कही कि एयर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जैसे हमारे चिप्स वगैरह होते हैं वो सालों तक भी, उनमें एक एक्सपायरी डेट होती है जिसमें उसका अंदर का मेटल खराब होता है कि ये जो आलू इसमें पड़े हुए हैं ये इस टाइम तक क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। वरना जो उसमें सॉल्ट और जो केमिकल मिले हुए हैं उसकी सालों तक की गारंटी है, वो खराब नहीं होते क्योंकि वो एयर टाइट है, जिसके कारण उनके अंदर बैक्टीरिया नहीं पहुंच पाएगा। सो चीज एंड कूल्ड मीट कैन पैक्ड इन दिस वे। तो ये हमारे जो चीज होते हैं और ये तुम्हारी खाने की जो चीजें होती है ये इसी तरीके से क्या होती है बच्चों, कूल्ड वे में पैक्ड हुई होती है, जिससे हमें कोई हार्म ना पहुंचे और हमें क्या मिले, बैक्टीरिया फ्री और फंगी फ्री फूड मिले, इसलिए इस तरीके से पैक हुई होती है। बच्चों 6 दिया हुआ है, 6 है बच्चों कैनिंग। कोल्ड ड्रिंक भी होगी कैन वाली, तो कैन हटा दीजिए, बस कैन वाली कोल्ड ड्रिंक भी होगी। कैन में आपके ऑयल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं कैन में। तो कैनिंग हमने देखा, पैकिंग, तो पैकिंग इस तरीके से कर दीजिए आप एयर टाइट। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कैनिंग की। कैनिंग में क्या होता है, फूड इंडस्ट्रीज यूज द प्रोसेस ऑफ कैनिंग फॉर प्रिजर्वेशन। अब मैं बात करूं फूड इंडस्ट्रीज की, फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, सर्वल थिंग्स बनती हैं, एक थिंग कोई नहीं बनती, सर्वल थिंग्स बनती हैं, वहां से हमें पता नहीं क्या क्या खाने को मिलता है। तो यही वाली बात कही, अगर हम लोग बात करें फूड इंडस्ट्री की, कैनिंग की, तो वहां से हम लोगों को बहुत सारा फूड मिलता है। चीज ले लीजिए आप, मतलब वेरियस थिंग्स, यही बोला इन्होंने, फूड इज फर्स्ट हीटेड टू किल जर्म्स एंड इट स्टोर इन क्लीन कंटेनर और कैन। यानी पहले तो उसे बच्चों इतनी हीट प्रोवाइड कराई जाती है कि उसमें क्या हो, उसमें जितने भी जर्म्स प्रेजेंट हैं वो वहीं पे किल्ड हो जाएं, एंड देन उन्हें किस में पैक कर दिया, केन में। यानी फर्स्ट ये क्या करते हैं, फर्स्ट ये लोग इतनी उसे क्या करेंगे, उसे हीट प्रोवाइड कराएंगे कि वो किल हो जाए, उसके बाद उसे क्लीन कंटेनर में पैक्ड कर देंगे। जर्म्स कैन नॉट ग्रो इनसाइड अ क्लीन कैन, यानी जर्म्स कभी भी क्या होते हैं, अंदर नहीं आते क्लीन कैन के। क्यों नहीं आ सकते, बिकॉज एयर टाइट है। एयर टाइट है तो मॉइस्चर अंदर नहीं आ सकता, और मॉइस्चर अंदर नहीं आ सकता तो ये भी नहीं आ सकते। आपने अगर ऐसे देखा हो, ये रहा, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर कोई चीज रखी है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, अब जब तक इसके अंदर से आपने एयर टाइट बनाया, इसके अंदर जब तक एयर पास नहीं होगी तब तक वो जर्म्स नहीं आ सकते, और एयर पास होने की कोई जगह ही नहीं है कोई जगह है ही नहीं, तो वो नहीं आएंगे। तो उन्होंने यही वाली बात कही क्या, कि अगर हम लोग फूड क्या कर दें, इस तरीके से कर दें, जर्म्स कैन नॉट ग्रो इनसाइड अ क्लीन कैन, अंदर नहीं ग्रो हो सकते किसके, कैन के अंदर, और अगर हो भी गए, मतलब पहुंच भी गए थोड़े बहुत जर्म्स, तो क्या होगा बच्चों, मैंने बोला ये लिव इन ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम लोगों को हवा चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, इन्हें भी चाहिए होता है, और अगर ज्यादा होता है तो किल्ड भी हो जाते हैं, जैसे हम हो जाते हैं। अगर हमें तुम 100 डिग्री सेल्सियस में रख दो तो हम ऐसे, हमारी खाल बिल्कुल गलने लग जाएगी, और अगर तुम हमें 0 डिग्री सेल्सियस में रख दो तो हम ऐसे टाइट से पड़ने लग जाएंगे। तो इसी तरीके से बच्चों इनमें भी होता है, अगर ये अंदर पहुंच भी गए तो ये एयर टाइट है, यानी हवा इसे और मिल नहीं रही, इसे जीने के लिए भी तो हवा चाहिए, तो जब वो नहीं मिल रही तो ये अंदर किल हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम लोग इस प्रोसेस से बचा सकते हैं, किसे, अपने फूड को खराब होने से, फूड प्रिजर्वेशन करके। तो उन्होंने बोला कैनिंग प्रिजर्वेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे समय के लिए रख सकते हैं। वी शुड ऑलवेज चेक द एक्सपायरी डेट, बस हमें एक्सपायरी डेट किसकी देखनी है, सामान की, कि ये जो हमने माना हमने पोटैटो चिप्स के बनाए हैं, तो पोटैटो चिप्स में हमारे पोटैटो तो खराब नहीं हो गए, हमें ये देखना है बच्चों। तो उन्होंने यही वाली बात बोली, एक्सपायरी डेट प्रिंटेड ऑन द केन्स बिफोर बाइंग सच फूड। आप जब तक ये खरीदें, जब भी आप ये खरीदें, आपको एक्सपायरी डेट जरूर देखनी है, बिकॉज अगर वो एक्सपायर्ड हो गए होंगे तो अंदर कोई बैक्टीरिया फंगी तो नहीं पहुंची, लेकिन वो जो वैल्यू थी वो आपकी एक्सपायर्ड हो गई। दे गेट स्पॉइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी डेट, और एक्सपायरी डेट के बाद वो क्या होता है, स्पॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों अभी तक हमने फर्स्ट वाला पहले में पढ़ा था।
फर्स्ट वाला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फर्स्ट वाला हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग कैसे फ्रीज में रख सकते हैं, यानी हमें फ्रीज में रखना था, हमने फ्रीज में रखा और स्टोर होने से बचाया। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर में क्या होता है, किल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, तो फ्रीजिंग में तो वो ऐसे किल्ड हो गया। सनिंग एंड ड्राइंग में क्या हुआ कि जब सन के पास गया तो ड्राई होना स्टार्ट हो गया और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहां पे बैक्टीरिया एंड फंगी किल हो गए। बाद में बच्चों थर्ड देखा, थर्ड में क्या था, एडिंग प्रिजर्वेटिव सॉल्ट्स, हमने कुछ सॉल्ट मिला दिए जिनसे वो किल होने स्टार्ट हो जाए, वो आए भी ना इनफैक्ट। फोर्थ देखा, हीटिंग एंड बॉइलिंग, हमने इतनी हीट और बॉइल प्रोवाइड करा दी कि वो क्या हो गए, वो किल होने स्टार्ट हो गए इजीली। हमने बॉइल करा, इसलिए हम लोग मिल्क भी क्या करते हैं बच्चों, बॉइल करके पीते हैं। पैकिंग एयर टाइट कर दी, अगर अंदर आ भी गए तब भी वो किल हो जाएंगे और बाहर से अंदर आ भी नहीं पाएंगे। कैनिंग का भी सेम प्रोसेस था कि बाहर से आ नहीं पाएंगे, अंदर किल हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों चीजों में आपको एक्सपायरी डेट देख के थिंग्स लेनी चाहिए। अब बच्चों हमारे पास क्या है, वेस्टेज ऑफ फूड। फूड की वेस्टेज काफ़ी होती है, आप लोग भी देखते होंगे फूड की वेस्टेज कितनी होती है कि खाना बना, अब हमें पता है फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, खाना बना शाम तक का बन गया, अब दोपहर में नया बनाना है, तो वो क्या होता है, वो वेस्ट चला जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने बोला फूड प्रिजर्वेशन से हम लोग कैसे बच सकते हैं, और बाकी हम लोग अब जानेंगे वेस्टेज ऑफ फूड। बच्चों अब आपको दे रखी है वेस्टेज ऑफ फूड। फूड की वेस्टेज काफ़ी होती है, जैसे हम लोग देखें, आपने देखा होगा पॉलिथीन बैग्स में आपको नदी किनारे फूड मिल जाएगा, मतलब काफ़ी वेस्टेज हो रही है। तो फूड वेस्टेज से बचने के लिए क्या करना चाहिए, while serving food take only when it's enough for you on up the plate। बच्चों क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ उतना ही खाना लेना चाहिए प्लेट के अंदर जितना आप खा सकते हैं, वेस्ट ना करिए। अब जैसे आप भंडारों में गए, आपने क्या करा, आपने बहुत सारा खाना ले लिया अपनी प्लेट से ज़्यादा, अपने पेट से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर क्या होगा कि आप वो खाएंगे, खा लिया आपने जितना खाया, क्या खा लिया, उसके बाद क्या होता है, वो अब खाया नहीं जा रहा, इसे ऐसे ही रख के छोड़ दो, और वो झूठा कोई खाता नहीं, तो वो क्या हो गया बच्चों, वेस्ट हो गया। तो इन वेस्टेज से आपको बचना है, नहीं इन वेस्टेज को आपको क्या करना है, इन वेस्टेज तक आपको पहुंचना ही नहीं है, आपको उतना ही लेना जितना आप खा सकते हैं। वेस्टिंग फूड इज नॉट गुड, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कहीं मिलता नहीं है बच्चों और कहीं खराब हो रहा है, तो वेस्टिंग फूड तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है, वेस्टिंग फूड इज नॉट गुड, अच्छी नहीं है। आप आज से याद रखना, अगर आपको 2 रोटी खानी है तो 2 ही रोटी लीजिए, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, और उसे फिर तोड़ के टुकड़ों में रखने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। We should remember that there are nearly 25,000 people in the world dying of starvations every day। आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि 25,000 पीपल ऐसे हैं जिन्हें खाना ही नहीं मिलता। और while shopping we should buying only as much as required। और हमें खरीदना भी खाना उतना ही चाहिए जितना हमें रिक्वायर्ड है, ये नहीं कि मैं तो अपने पैसों से खरीद रहा हूँ, मैं तो ले सकता हूँ, नहीं, आपको उतना ही खाना बाय करना चाहिए जितना क्या हो आपके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट हो, आपके लिए बिल्कुल ठीक हो, उससे ज्यादा आप ना लीजिए। ये बात इन्होंने कही है कि उतना ही खरीदिए। While shopping we should buy only as much as required। जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी हम लोग शॉपिंग करें। अब वो भी मनी की वेस्टेज हो जाएगी, अगर आपने खाना ज्यादा ले लिया और आपसे खाया नहीं गया, एक तो फूड वेस्टेज, ऊपर से मनी वेस्टेज, तो 2 वेस्टेज तो यही सामने आ गई। ऊपर से आपने जब वो फेंका तो एनवायरमेंट वेस्टेज, 3 वेस्टेज। तो बच्चों इतनी सारी वेस्टेज आप कर ही क्यों रहे हैं, आप क्या करिए, आप उतना ही सफिशिएंट खाइए और उतना ही इनफ लीजिए जितना आपको जरूरत है, और उसके अलावा क्या करिए, जो वेस्ट होने से पहले ही उनको क्या करिए, उनको चीजों को मेंटेन करके रखिए। तो इन्होंने यही वाली बात बोली कि जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना लीजिए। वी शुड कुक ओनली एज मच एज वी कैन ईट। हमें बनाना भी सिर्फ उतना ही चाहिए जितना हम खा सकते हैं। वी कैन कुक ओनली एज मच एज वी कैन ईट एंड ऑफ प्रिजर्व्स। और जितना हम लोग क्या हो जाए, हमारा प्रिजर्व्स हो जाए, उतना ही हम लोगों को खाना बनाना चाहिए। We must eat only as much as we need। हमें खाना भी उतना ही चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है। ये नहीं कि आपने क्या हुआ कि हमने आज लेक्चर सुना है और हमने सीखा है कि जितना थाली में लेना चाहिए उतना खाना चाहिए और ये सब कुछ करना चाहिए। आप खाए जा रहे हैं और प्लेट में भी ज़्यादा था आपकी डाइट से ज़्यादा, तो क्या हुआ, आपको अगले दिन पता लगा आपको फीवर आ गया क्योंकि आपने मोर देन इनफ खा लिया। सो हमें ज़्यादा भी नहीं खाना है, हमें उतना ही लेना है जितना हम खा सकते हैं, और हमें ज्यादा खाना लेना भी नहीं है और ज्यादा खाना भी नहीं खाना बिना फालतू में। तो यही इन्होंने बोला, वी मच ईट ओनली एज मच
एज वी नीड, हमें उतनी ही खाना चाहिए जितना हमें नीड है। आपने देखा होगा जो बिना नीड के ज्यादा खाते हैं उनका क्या होता है, उनका स्टमक बढ़ जाता है और बहुत सारे चीजें होती है जो क्या होती है, जो आपकी हेल्थ के अगेंस्ट चली जाती है। तो हमें इतना भी नहीं खाना कि हम अपने हेल्थ के अगेंस्ट जाने लग जाएं। तो हमें मेंटेन करके रखनी है अपनी डाइट बहुत ज्यादा। और मेंटेन किस तरीके से रखनी है, मैंने फूड वाले लेक्चर में आपको बताया था। We should store and preserve foods properly to prevent wastage। और हमें फूड को अच्छे से क्या करना है, ऑब्जर्व और प्रॉपरली प्रिवेंट रखना है वेस्टेज से, कि बिल्कुल नपातुला कहते हैं ना, नपातुला रखना है एकदम से। तो बच्चों हम लोगों ने जाना कैसे कि हमें वेस्टेज से कैसे बचना है, फूड के कैसे बचना है, हमें उतना ही खाना लेना है जितना हमें खाना है। दूसरा, अगर हम लोग ज्यादा ले भी लेते हैं तो फिर हम लोग को क्या करना है, उसे आप यूज कर लीजिए एक अच्छी तरीके से। कितने आपके एनिमल्स होते हैं, कितने क्या होते हैं, आप उन्हें दे सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं इन सब चीज़ों से। कि हम लोगों को किन चीज़ों से बचा सकते हैं, कि जो उनकी हेल्थ हो रही है। अब आपने देखा होगा कोई कुत्ता बिल्कुल हड्डियां बिल्कुल चिपक जाती है क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता। तो अगर आपका वेस्ट हो रहा है तो वो उसे वेस्ट ना करके ऐसे यूजफुल बना दीजिए। पहली बात तो आप ले ही उतना लीजिएगा जितना कितना हो, जितना आप खा सकते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है कि वेस्टेज किस तरीके से आपको बचानी है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि जो फूड स्पॉइल होता है उसे आप किस तरीके से स्टोर करके सेव कर सकते हो। और सेव करने के बाद हमने सर्वल मेथड्स पढ़े, ड्राई स्टोरेज और तुम्हारे ये कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में जाना कि ज़्यादा ना हॉट टेम्परेचर में हमारे रह सकते हैं और ना ज़्यादा कूल टेम्परेचर में रह सकते हैं। तो हमने कुछ रास्ते देखे या कहिए कुछ प्रोसेस, कुछ मेथड्स देखे जिससे हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने जाना कि वेस्टेज ऑफ फूड से भी हमें बचना है, कि हमें वेस्ट भी नहीं करना है फूड को। तो बच्चों अब हमारी आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, आप होमवर्क में एक्सरसाइज करके लेकर आएंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में मैं आपको वो एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। तो जब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर।